हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कैप्सूल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के हमारे वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी एमटीआई जनरल नॉलेज पार्ट 23। इसके पहले पार्ट 22 तक हम देख चुके हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम जाने से पहले ये सारे पार्ट आप ज़रूर देख कर जाइए। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप हमारा चैनल पहली बार देख रहे होंगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हमारे वीडियोज़ पसंद आ रहे होंगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर भी कीजिए। तो चलो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, विटामिन डी इज अ फैट डैश विच कॉजेस डैश इन चिल्ड्रन। यानी कि विटामिन डी एक वसा है डैश जो बच्चों में डैश का कारण बनता है, और इसका आंसर है सोल्यूबल एंड रिकेट्स। विटामिन डी इज अ फैट सोल्यूबल विच कॉजेस रिकेट्स इन चिल्ड्रन। द नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिसेफ हैज रिसेंटली डिक्लेयर इंडिया फ्री फ्रॉम विच डिसीज। यानी कि यूनिसेफ ने हाल ही में भारत को किस बीमारी से मुक्त घोषित कर दिया है, और उसका आंसर है पोलियो। यूनिसेफ हैज रिसेंटली डिक्लेयर इन इंडिया फ्री फ्रॉम पोलियो डिसीज। यानी कि यूनिसेफ ने हाल ही में भारत को पोलियो बीमारी से मुक्त घोषित कर दिया है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। यानी कि ट्यूबरकुलोसिस का प्रेरक एजेंट है, और इसका आंसर है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। द नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 नोन एज। यानी कि भारतीय काउंसिल का अधिनियम 1909 को किस रूप में जाना जाता है, और उसका आंसर है मोर्ले मिंटो रिफॉर्म। इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909 नोन एज मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। यानी कि भारतीय काउंसिल का अधिनियम 1909 जो है वो मोर्ले मिंटो सुधार के रूप में जाना जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट बिटवीन। यानी कि पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच लड़ी जा रही थी, और उसका आंसर है अहमद शाह अब्दाली एंड द मराठा। अहमद शाह अब्दाली एंड मराठा, इनके बीच पानीपत की जो तीसरी लड़ाई है ये लड़ी जा रही थी। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस टू द सुप्रीम कोर्ट। यानी कि भारतीय संविधान का कौन सा लेख सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के साथ संबंधित है, और उसका आंसर है आर्टिकल 124। आर्टिकल 124 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस टू द सुप्रीम कोर्ट। यानी कि जो लेख 124 है ये भारतीय संविधान का लेख है जो कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के साथ संबंधित है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेंट्रल कोकोनट रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट। यानी कि सेंट्रल नारियल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है, और इसका आंसर है केरला। द सेंट्रल कोकोनट रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट केरला। सेंट्रल नारियल रिसर्च इंस्टीट्यूट केरला में स्थित है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन इज अ गैस कॉम्प्रोमाइजिंग डैश एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। यानी कि ओजोन ऑक्सीजन के डैश परमाणु का एक गैस है, और उसका आंसर है 3। ओजोन इज अ गैस कॉम्प्रोमाइजिंग 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। यानी कि ओजोन ऑक्सीजन के 3 परमाणु का एक गैस है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द डैश अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द वर्ड सेक्युलर वॉज इंसर्टेड इनटू द प्रीएम्बल। यानी कि आंसर है 42nd amendment. Under the 42nd amendment of the constitution, the word secular was inserted into the preamble. The next question, the disease beriberi is caused by। यानी कि रोग बेरीबेरी बीमारी का कारण होता है, और उसका आंसर है डिफिशियंसी ऑफ विटामिन बी। यानी कि विटामिन बी की कमी से जो बेरीबेरी है वो रोग होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, the nutrition in which the organism takes in nutrition from dead decaying matter is known as। यानी कि ऐसा पोषण जिसमें जीव जीवित मरने वाले पदार्थ से पोषण में लेता है उसे इस प्रकार जाना जाता है, और उसका आंसर है सैप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। द न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म टेक्स इन न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड डिकेइंग मैटर इज नोन एज सैप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनल्स इज कॉल्ड सुसाइडल बैग ऑफ सेल। यानी कि कौन से ऑर्गेनल्स को सेल का आत्मघाती बैग कहा जाता है, और इसका आंसर है लाइसोसोम। लाइसोसोम ऑर्गेनल्स इज कॉल्ड सुसाइडल बैग ऑफ सेल।
लाइसोसोम ऑर्गेनेल्स को सेल का आत्मघाती बैग कहा जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड, यानी कि उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन है, और उसका आंसर है त्रिवेंद्र सिंह रावत। त्रिवेंद्र सिंह रावत जो है ये उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड टाइम जोन्स, यानी कि दुनिया भर में मानक समय क्षेत्र का आविष्कार किसने किया है, और उसका आंसर है सर सैनफोर्ड फ्लेमिंग। सर सैनफोर्ड फ्लेमिंग इन्वेंटेड वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड टाइम जोन्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेशनल आयुर्वेदा डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, यानी कि राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है, और उसका आंसर है 28 अक्टूबर। द नेशनल आयुर्वेद डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 28 अक्टूबर। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस जो है ये 28 अक्टूबर को मनाया जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्चरी इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ डैश कंट्री, यानी कि तीरंदाजी डैश देश का राष्ट्रीय खेल है, और उसका आंसर है भूटान। आर्चरी इज द नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ भूटान कंट्री। तीरंदाजी जो है ये भूटान देश का राष्ट्रीय खेल है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिंथेटिक फाइबर इज नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क, यानी कि कौन से संश्लेषण फाइबर को कृत्रिम रेशम के रूप में जाना जाता है, और उसका आंसर है रेयॉन। रेयॉन सिंथेटिक फाइबर इज नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क। रेयॉन संश्लेषण फाइबर को कृत्रिम रेशम के रूप से जाना जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, Who won the 2016 Formula 1 Hungarian Grand Prix, यानी कि 2016 Formula 1 Hungarian Grand Prix किसने जीता है, और उसका आंसर है लेविस हैमिल्टन। लेविस हैमिल्टन won the 2016 Formula 1 Hungarian Grand Prix. The next question, a shot at history is an autobiography of, यानी कि इतिहास में एक शॉट ये किसकी आत्मकथा है, और इसका आंसर है अभिनव बिंद्रा। अ शॉट एट हिस्ट्री इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ अभिनव बिंद्रा। इतिहास में एक शॉट ये आत्मकथा है अभिनव बिंद्रा जी की। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरकंटक थर्मल पावर स्टेशन इज लोकेटेड इन विच स्टेट, यानी कि अमरकंटक थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है, और उसका आंसर है मध्य प्रदेश। अमरकंटक थर्मल पावर स्टेशन इज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश स्टेट। अमरकंटक थर्मल पावर स्टेशन जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई आई एम एन एथेइस्ट इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ, यानी कि क्यों मैं एक नास्तिक हूँ ये किसकी आत्मकथा है, और इसका आंसर है भगत सिंह। Why I am an atheist is an autobiography of Bhagat Singh. The next question, the term ground stroke is associated with which game? शब्द ग्राउंड स्ट्रोक किस गेम के साथ जुड़ा हुआ है, और उसका आंसर है टेनिस। द टर्म ग्राउंड स्ट्रोक इज एसोसिएटेड विथ टेनिस गेम। शब्द ग्राउंड स्ट्रोक जो है ये टेनिस गेम के साथ जुड़ा हुआ है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री शेयर्स लॉन्गेस्ट बॉर्डर विथ इंडिया, यानी कि कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है, और उसका आंसर है बांग्लादेश। बांग्लादेश कंट्री शेयर्स द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विथ इंडिया। बांग्लादेश ये जो देश है ये भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द केमिकल नेम ऑफ कॉस्टिक सोडा इज, यानी कि कॉस्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है, और उसका आंसर है सोडियम हाइड्रोक्साइड। द केमिकल नेम ऑफ कॉस्टिक सोडा इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। द नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द यूनेस्को इन विच कंट्री हाईएस्ट नंबर ऑफ हेरिटेज साइट्स आर प्रेजेंट, यानी कि यूनेस्को के मुताबिक कौन से देश में सबसे ज्यादा विरासत स्थल मौजूद है, और उसका आंसर है इटली। अकॉर्डिंग टू यूनेस्को इन इटली कंट्री हाईएस्ट नंबर ऑफ हेरिटेज साइट्स आर प्रेजेंट, यानी कि यूनेस्को के मुताबिक इटली इस देश में सबसे ज्यादा विरासत स्थल मौजूद है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, human being can hear range of sound frequency between, and answer is 20 to 20,000 hertz. Human being can hear range of sound frequency between 20 to 20,000 hertz. The next question, India's Prime Minister Narendra Modi's position in the 2016 Forbes World Most Powerful People list is, यानी कि 2016 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पद फोर्ब्स की दुनिया की सबसे शक्तिशाली लोगों की सूची है, और उसका आंसर है 9th पोजीशन। इंडियाज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी's पोजीशन इन द 2016 फोर्ब्स वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल पीपल लिस्ट
is 9th position. The next question, where is the headquarters of the European Organization for Nuclear Research? यानी कि परमाणु अनुसंधान के लिए यूरोपीय संगठन का मुख्यालय कहाँ है? और उसका आंसर है जेनेवा. जेनेवा इज द हेडक्वार्टर ऑफ द यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च. यानी कि परमाणु अनुसंधान के लिए यूरोपीय संगठन का मुख्यालय जो है वो है जेनेवा में. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइडर कप इज अवॉर्डेड टू द प्लेयर्स ऑफ. यानी कि राइडर कप खिलाड़ियों के कौन से खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाता है? और उसका आंसर है गोल्फ. राइडर कप इज अवॉर्डेड टू द प्लेयर्स ऑफ गोल्फ. देन लास्ट क्वेश्चन है, लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया इज. भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य है और उसका आंसर है अंडमान एंड निकोबार. लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया इज अंडमान एंड निकोबार. भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य है अंडमान एंड निकोबार. सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ इस लोगो पर क्लिक कीजिए. इस लोगो पर क्लिक करते ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे. अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर भी कीजिए. देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स हो, क्वेरीज हो रिलेटेड टू स्टडी तो आप हमें मेल कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो. हमारा ईमेल आईडी है studycapsule15@gmail.com. ये सारे वीडियो जो है ये एसएससी एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, तो एग्जाम जाने से पहले ये सारे वीडियो आप जरूर देख कर जाइए. सो थैंक यू सो मच फ्रेंड एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम.